नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। निफ्टी कहाँ जाएगा, ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। निफ्टी जा रहा है जहाँ जाना है, हमें कहाँ रुकना है वो हमें सोचना है। तो हम वही सोचेंगे कि हमें निफ्टी के साथ कहाँ चढ़ना है और कहाँ उतरना है। तो ये निफ्टी की 1 साल की एक कैंडल है। किसी ने ऐसा एनालिसिस यूट्यूब पे किया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप देख रहे हैं ये 1 साल की एक कैंडल है और ये 2008 का डीप है लेमन ब्रदर्स का। फिर उसके बाद 9 से थोड़ा थोड़ा रिकवर होने की कोशिश की है निफ्टी ने और बाद में कंसोलिडेशन में चला गया है 6 साल तक निफ्टी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 6 साल तक निफ्टी कंसोलिडेशन में था, धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बाद में ये कैंडल आई। इस कैंडल को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है पिछले कई वीडियो में। ये कौन सी कैंडल है? नेक लाइन ब्रेक कैंडल। अब आगे हम इसी कैंडल के बारे में बात करने वाले, इसीलिए मैंने ये 1 साल का चार्ट आपको दिखाया है। आप देख रहे हैं निफ्टी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। देखिए ये गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ करेक्शन हुआ है निफ्टी, फिर ये सीधे 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 गया, फिर यहाँ करेक्शन हुआ, फिर ये गया। इसका करेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्यों बोलते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई होते हैं तो कॉशियस रहने के लिए? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए ये जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ तक ठीक है। ये तो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। ये देखिए RSI यहाँ पे कितना है? 90 है। यहाँ पे कितना है? 90 है। तो हमें निफ्टी और 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए या कुछ भी हो जाए, हमें स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन जो लॉन्ग टर्म अपन ने होल्ड की है उसको स्ट्रिक्ट लगाना है। इतना हमें ध्यान रखना है। हम बाकी कुछ कर नहीं सकते, जो भी कुछ करना है वो मार्केट ही करता है, हमें सिर्फ कॉशियस रहना रहता है। फिर लोग बोलते बैठते यहाँ टॉप पे खरीदेंगे और फिर मार्केट जब करेक्शन मोड में चला जाएगा तब उनको कई सालों तक, 1-2 सालों तक, जैसे ये 6 सालों तक चला था, जैसे ये कोरोना का डिप था, उसके बाद ये कई सालों तक कंसोलिडेशन में ही चला था। ये इसके ही जगह पे चल रहा था, ये यहाँ तक है ना। मैं ये आपको दिखाने वाली हूँ आगे भी। और ये कैंडल याद रखना, इसको मैंने अभी क्या बोला। इस कैंडल को भी देखिए, ये भी नेक लाइन ब्रेक है। फिर उसके बाद जब ये कैंडल आई कोरोना की, नेक लाइन ब्रेक, बुलिश हैमर बनी है। ये टॉप पे होने की वजह से यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि ये अभी हैंगिंग मैन है और ये गिरेगा। तो हैंगिंग मैन की पहचान क्या रहती है? उसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी वो कैंडल उस वाले कैंडल का प्रीवियस जो कैंडल बनी है उसका जो हाई बनाया था वो हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दे, तभी वो हैंगिंग मैन कहलाता है, तभी वो बेरिश हैमर कहलाएगी, तभी वो ड्रैगन फ्लाई दोजी कहलाएगी। जो भी जिस भी नाम से इस कैंडल को आप बोले, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं था। कोरोना में जो डिप दिया मार्केट ने, जैसे यहाँ टाइम करेक्शन किया, यहाँ प्राइस करेक्शन किया, क्योंकि ये 21 साल में इसे धाड़ करके गिरा। ये मतलब ये ब्लैक स्वैन इवेंट था। किसी को मालूम ही नहीं कि कोरोना जैसी कोई कुछ बीमारी और हम घरों में बंद भी होने वाले, ये सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। ये घटना यहाँ पे हुई, उसको मार्केट ने रिएक्ट किया था इस प्रकार से। तो ये हुआ प्राइस करेक्शन, और प्राइस करेक्शन के साथ साथ मार्केट ने यहाँ टाइम भी बिताया है।
अगर आपको घर से निकलने में अगर देर हो गई तो आपको जहां जाना रहता है तो आप 5 मिनट काफी तेज, जो भी 5 मिनट आप लेट हुए वो कवर करने की कोशिश करते हैं अपनी चाल के अनुसार, अपनी चाल में बदलाव डालते हैं आप। वैसे ही निफ्टी भी कर रहा है। इस टाइम में जिसको यहाँ पहुंचना था तो वो तेजी से पहुंच गया। अभी इस टाइम फ्रेम में जहाँ पे इतना टाइम बिताया तो जिस जगह पे निफ्टी को पहुंचना था उस निफ्टी ने समय को पीछे छोड़ दिया और कम समय में यहां तक निफ्टी पहुंची। कहां से निफ्टी गई है देखो, 2020 में 7000 का निफ्टी ने 7500 का डिप लगाया था, ये देखिए। और यहाँ वॉल्यूम क्यों आया? जो भी जानते थे कि ये डिप है, जो कि नॉलेजेबल पर्सन है, जिनको अनुभव है काफी सालों का, वो पहचान गए थे कि ये डिप है, उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया माल। इतना सस्ते में माल मिला कोरोना काल में लोगों को कि अब वो कई हजार पर खड़े हैं। केवल 3 साल में 4 साल, चौथा 4 साल चल रहा है, आज वो प्रॉफिट में ही है ना। ये रहा निफ्टी का 12 महीने की कैंडल। अब हम आगे जाते हैं। समय बहुत ही लगता है तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोग जो है वो एक बार वापस से मैं 12 महीने का ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने वो भूल गई, रह गया मेरा। अब यहाँ से देखिए मार्केट करेक्शन, ये डब्बा है जो, मतलब ये जो पोर्शन है स्क्वायर 236 का अपना, मेरे पिछले वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखे उनको ये लेवल नहीं मालूम होगी। 338 का 236 382, ये जो लेवल है ये एकदम क्रूशल लेवल। इसको जब ये नीचे तोड़ेगा, ये पूरा रिटेस्ट करेगा, पूरा बियरिश जोन में चला जाएगा। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम से तो लेके 2 मिनट 3 मिनट में भी चलता है। ये फिबोनाची से लेके कई 12 सालों तक, 1 साल तक की भी, कई कितने भी सालों का आप एनालिसिस करिए वो चलेगा। काम वर्क वही उसी तरह वर्क करता है, ये मेरा कहने का मतलब है। और मैं आपको बताऊं तो अगर यहाँ से करेक्शन आना है, मतलब आया नहीं है अभी तक करेक्शन, और डरना नहीं है, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से करेक्शन आने के बाद अगर आया तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा, जब ये इस लेवल का लो तोड़ेगा, इस कैंडल का जो अभी बनी है, तब ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अगर इस डब्बे में आई और यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर चली गई, फिर इसके दुगना, मतलब निफ्टी 50,000 तक आने वाले सालों में, क्योंकि मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। हम करेक्शन की ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रिडिक्ट, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, इस बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो मैं आप देखिए, हमने 1 साल की कैंडल, अब ये रहा डेली चार्ट। अब डेली में कैसे हम एनालिसिस करेंगे, है ना। मैंने आपको नेक लाइन ब्रेक कैंडल के बारे में बताया था, तो वो क्यों बताया था, ये देखिए, ये डेली में जो है यहाँ भी नेक लाइन ब्रेक कैंडल, लेकिन इसके बाद बुलिश हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि RSI जो है वहाँ डाइवर्जन, ये हाई तो बनाया, तो ये हाई के ऊपर बनाया क्या, नहीं, इस हाई के लो, इस हाई के नीचे ये लो हो गया, हायर लोज बनाया, और यहाँ पे देखिए हायर हाइज बना था। तो ये RSI डाइवर्जन, और ये सीधे ये आइलैंड कैंडल बोलेंगे इसको, क्योंकि बीच में ही जगह है ना,
एक बीच में आइलैंड रहता, बाजू में पानी रहता, तो इसीलिए ये आइलैंड टॉप बना था। सीधे ही गिरा था। अब मैं आपको बता देती हूँ, अब ये कैंडल जो फॉर्म हो रही है, दिख रही है क्या आपको? मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। ये कैंडल कोशिश तो कर रही है ऊपर जाने की, RSI भी 60 के ऊपर निकल गया है, लेकिन जब तक ये ठीक से क्लोज होके इसकी प्रीवियस कैंडल कोई नहीं बनती ना, इस पैटर्न पे नेक लाइन ब्रेक कैंडल के हम भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म के जो भी पोजीशन है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जरूर। मार्केट जाएगा ऊपर, मार्केट कहाँ जाएगा वो मार्केट खुद ही डिसाइड करेगा, हम नहीं करेंगे डिसाइड। लेकिन मार्केट क्या दिखा रहा है हमें, वो हमें थोड़ा सा समझ के सोच के ही ट्रेड करना है, सावधान होना है हमें थोड़ा सा। तो ये देखिए, अगर ये अपने, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ये अपने लेवल के ऊपर, ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के वहां पे ये रीटेस्ट करना, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। इस लेवल के और इस लेवल के जब तक ऊपर मार्केट है ना, तब तक हम बुलिश ही है। इसके अंदर जो भी छोटे 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 पैटर्न या जो भी ये बनेंगे, ट्रेड बनेंगे, वो जिनको भी ट्रेडिंग आती है वो ले सकते हैं आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ये ऊपर ब्रेक होगा ना, तो मजा आएगा। फिर अगले टारगेट जो है वो ये रहे 26,041 के, 26,041। लेकिन ये आपने कैसे निकाले कि मतलब आपको कैसे पता चला कि वहां तक जाने वाला ही है मार्केट, कि कल जाने वाला है क्या? नहीं। तो क्या करना है हमें, अगेन फिर रिट्रेसमेंट निकालना है। मैंने यहां से यहां तक का निकाला, ये देख, मैंने पिछली वीडियो में बोला है ब्रेक, रिटेस एंड जा, है ना। तो हमें ट्रेड आगे के मुझे कैसे मिले, अब हमें कैसे अगले वीक में क्या करना है, ये यहाँ तक वापस आ सकता है। कौन सी लेवल है? 24,300 या 400 ही पकड़ते हैं हम। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 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 घूमेगा, ये इस लेवल के वापस आने की कोशिश भी करेगा। जब तक ये लेवल टूटती नहीं लॉन्ग टर्म में 23,700 की, तब तक हम टोटली बियरिश नहीं होंगे निफ्टी में। ये लेवल जब तक टूटती नहीं, ये आने वाले दिनों की बात कर रही हूँ, मतलब कि जो बड़ा ट्रेंड चल के आ रहा है ना, उस ट्रेंड का ये सपोर्ट रहेगा। ये लेवल मैंने कैसे निकाली, ये अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। और ये लेवल जब टूटेगी तो ये टारगेट्स 26,040 तक के टारगेट हमें आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में दिखेंगे। और ये दिखने के बाद मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एनालिसिस निफ्टी का कैसा लगा। ये लेवल तोड़ने पे हमें 26,300 तक के भी टारगेट निफ्टी में आने वाले दिनों में मिलेंगे, ये लिख के रखिए। अगर आपको किसी ने पहले से ही टारगेट्स निकाल के बताए होंगे तो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये भी ध्यान रखिए। अभी देखते हैं 15 मिनट में क्या कहेगा, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। ये तो रहा आने वाले दिनों का। 25 मिनट अगले वीक के लिए, आने वाले दिनों के लिए अच्छा एनालिसिस होता है उस टाइम फ्रेम में। ये देखिए, ये ऐसे आया मार्केट, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे सीधा चला गया।
फिर ये करते हुए यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे टाइम बिता के ये हेड एंड शोल्डर बना के चला गया। ये 75 मिनट का चार्ट है। अब हम आने मंडे को मंडे को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, मंडे को भी हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगेन मेरा जो है ये देखिए फिर रिट्रेसमेंट निकालेंगे। अगर ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, ये कौन सी लेवल है, ये कौन सी लेवल है कि रेजिस्टेंस है ऑल 25,300 है ना। ठीक से देखते बाबा, हाँ 25,300 का ये लेवल, ये जब तक है ना तब तक हम बुलिश रहेंगे छोटे टाइम पर। मंडे को बोल रही हूँ, जैसे ही ये तोड़ेगा और यहाँ आएगा ऐसे ऐसे 25,180 या 90 पकड़ते हैं, यहाँ तक कोई अगर आके बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाएगा तो हम अगेन बाय करेंगे, हम बियरिश नहीं होंगे। आई बात समझ में। ये 25,100 के लेवल के ऊपर जब तक है निफ्टी तब तक बुलिश ही है, बियरिश नहीं होना। बियरिश कब होंगे, 25,000 जब तक नीचे की तरफ नहीं ब्रेक होता ठीक से और रिटेस्ट नहीं करता तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। ये रहा मंडे का। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे 50-50 पॉइंट लेके ऐसे, ज़्यादातर ये इसी लेवल में 25,400 और 25,180 और 100 तक या 100 तक इस लेवल में जब जैसे जैसे खेलता रहेगा ना, ये लेवल ऊपर टूटने पे टोटली बुलिश, ये लेवल नीचे टूटने पे टोटली बियरिश। ये ट्रेड आने वाले दिनों में हमें मिलेंगे। और जो भी ऑप्शन ट्रेडर है उनको दोनों साइड की ट्रेड मिलती है मार्केट में, बाकायदा उन्हें लेनी आनी चाहिए। मैं ऑप्शन को बढ़ावा नहीं देती, मैं प्रमोट नहीं करती। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो ऑप्शन चेन देख के और ग्लोबल और लोकल न्यूज़ को ट्रैक करें और फिर ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी के चक्कर से छूटिए और इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। इक्विटी 20% के रिटर्न हमें देता है। ये आपका टोटली खुद का डिसीजन होगा। मैं इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं खाली आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने निफ्टी के लेवल बता दिए हैं, अब मैं बैंक निफ्टी बता देती हूँ। मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में ही बोला है कि ये जो डब्बा है इसमें काफ़ी दिनों तक चला है। ये जब तोड़ेगा तो ये रिटेस्ट करके जब ऊपर जाएगा तो वापस से इस लेवल तक आने के ज़्यादा चांसेस है जो कि आया। अब ये 15 मिनट में हम मंडे को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, तो अगेन हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फिब रिट्रेसमेंट। जो निफ्टी में एनालिसिस है वही बैंक निफ्टी में भी है। अब इसने इस क्रूशियल लेवल को तोड़ा तो जाहिर सी बात है कि ये इसको रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी और जैसे ही रिटेस्ट करने आएगी 51,370 को, यहाँ पे कोई अगर हमें बुलिश प्रेशर कैंडल मिलती है
ये बैंक निफ्टी के एक्सपायरी तक भी अगर ये ऐसे ही साइडवेज चल चल के अगर ऐसे यहाँ तक आके ऐसे बुलिश प्रेशर की कोई कैंडल मिलेगी तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट यही तक लेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, फिर ये हाई टूटने का प्रॉपर वेट करेंगे, तभी पूरी तरीके से बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी खींचना आना चाहिए आपको। ट्रेंड लाइन लगाना सीखिए, चैनल खींचना सीखिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस खींचना आना चाहिए। ये देखिए, अब ये एक चैनल में वापस हम देख सकते। अब ये इस चैनल के लो मिडल जोन तक तो भी जरूर आएगा। यहाँ आया, फिर अगर ऊपर गया तो ये अपर लो लेवल होगा। अगर ये इस वापस यही आया और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, जो कि इस चैनल का भी सपोर्ट रहेगा, इसको तोड़ने के बाद हम बेयरिश हो जाएंगे। बेयरिश ट्रेड लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ऑप्शन चेन देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर ऊपर रहेंगे, पुट राइटर नीचे रहेंगे। पुट राइट करना मतलब बुलिश पोजीशन बनाई है उन्होंने। कॉल बाय करना मतलब बुलिश, पुट बाय करना मतलब बियरिश। जिनको भी नए हैं बिगनर्स, उनके लिए मैं बता रही हूँ, कॉल राइट और पुट बाय ये बियरिश पोजीशन में होते हैं। कॉल बाय और पुट राइट ये बुलिश पोजीशन में। ये अगर ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में किसी को ट्रेड लेना आता है तो ज़रूर अपने रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। मैं एक बार लेवल्स बता देती हूँ आपको। 51,080 51,800 या 900 ही पकड़ते हो, 4 पॉइंट का क्या लेना। 51,900 जब नीचे की तरफ टूटेगा तो यहाँ पे आने तक अगर ये सीधे सीधे आ रहा है तो आप एक अच्छा बियरिश ट्रेड भी ले सकते हैं। कहाँ तक? 51,350 तक। इतना नीचे आने के हम वेट नहीं करेंगे। अगर बायर है तो फटाक से एंट्री लेके फट से निकलना आना चाहिए। और यहाँ आने के बाद अगर RSI भी घूमने लगता है तो हम यहाँ पे कोई बुलिश प्रेशर का पैटर्न देख के हम अगेन बाय कर सकते हैं। ये रही बैंक निफ्टी की उसके एक्सपायरी तक की लेवल, जो कि इस लेवल में ही वो खेलने वाला है, ये जब तक कि कोई दिशा ठीक से ये हमें ना बताए। 52,300 का है ये लेवल, 52,300 है ना। ये जब तोड़ेगा ना ऊपर तो यहाँ से यहाँ तक के 52,300 तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं। 52,300 तक यहाँ आया ना इस वाले पोजीशन में गई तो ये आसानी से टारगेट मिल जाएंगे 52,300 तक। 400 वापस से बीट कर सकते एक बार। तो कोशिश करिए, जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं, ऑप्शन चेन देखिए, ग्लोबल मार्केट देखिए, लोकल मार्केट को भी, न्यूज़ को भी वॉच करिए। और एक बार मैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ये जब ऐसे ये जो लेवल है ना, इस लेवल को टूटने पे यहाँ तक ये जो 25,300 टूटेगा ना नीचे,
330 है वो, तो यहाँ तक के अच्छे खासे पॉइंट्स हम ले सकते हैं। 200 पॉइंट्स की रैली हम कैप्चर कर सकते हैं अगर वॉलेटिलिटी रही मार्केट में तो, क्योंकि एक दिन में ही इतना जंप किया है तो ये साइडवेज जाने के ज्यादा चांसेस है, इतना याद रखिए। इसमें बायर कुछ नहीं कमा पाएगा। अगर आपको कॉल राइटिंग आती है तो कॉल राइट अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे थीटा डी के ले सकते हैं आप। इतना याद रखिए कि मैं लेवल बता देती हूँ, 25,190 या 200 पकड़िए। ये जब तक नीचे ब्रेक होकर रिटेस्ट नहीं करता हम बियरिश नहीं होंगे। और जब तक ये लेवल यहाँ तक है, ये 25,340 या 50 है, ये लेवल जब नीचे ब्रेक हो जाएगा तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम 5 या 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ का पुट ले सकते हैं। लेकिन 25,100 के आसपास, 200 के आसपास कोई बुलिश प्रेशर अगर बनाएगा तो हम अगेन बुलिश ही होंगे, क्योंकि ये इस टाइम फ्रेम के डब्बे को रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि ये लेवल भी टूटे। 25,400 की लेवल भी तोड़ सकता है मार्केट। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होके सीधे से जाने लगा यहाँ पे खेल के, तो ये लेवल याद रखिए 200 तक के, 25,200 तक मार्केट अगर गैप डाउन होके ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाएगा बुलिश प्रेशर के या बुलिश पैटर्न के साथ, तो अगेन हम निफ्टी को बाय करेंगे और हमें 25,600 तक के भी टारगेट्स आने वाले दिनों में, अगले वीक में या उसके अगले वीक तक हमें देखने को मिलेंगे, जब तक ये 25,200 की लेवल इंटैक्ट है। ये टूटने के बाद हम बेरिश होंगे और 24,500 और 700 तक भी टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ये रहा अगले वीक का एनालिसिस। और मेरे चैनल को जो भी लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस में, उनके पास ज़रूर भेजिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए इक्विटी में शिफ्ट होने के लिए। मैंने कितने अच्छे अच्छे स्टॉक बताए हैं, उनको आप अपने रडार पे ज़रूर रखिए, उनका चार्ट एनालिसिस करिए। और ये मेरा वीडियो अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक